जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज सुपर टेट 2026 के लिए मैथ्स का ही सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हमने रेशियो ऑन प्रोपोर्शन के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए थे और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं उन कॉन्सेप्ट को भी हमने देख लिया था। आज जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा होगा और 2-3 टाइप आज क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद एक क्लास और बचेगा इसमें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि जो नई संख्याएं बने वो 2:3 के अनुपात में बन जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से उसको लगा सकते हैं, 7/13 प्लस एक्स, और दोनों पदों में आपको जोड़नी है कौन सी संख्या जोड़ें कि उनका अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। हमने पहले ही बता दिया था कि जो संख्याएं बटे में दी होती हैं उनको हम अनुपात में ही लिखते हैं। ठीक है, मतलब अनुपात को आप बटे में लिख सकते हैं, ये बेसिक क्लास में चर्चा हो चुकी है। तो अगर कह रहे हैं कि 7:13 की दो पद हैं, ऐसी दो संख्याएं हैं, तो उनमें दोनों में कौन सी नई संख्या, हम छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि उन संख्याओं का जो अनुपात बने वो 2:3 हो जाए। तो इसको आप अगर बिल्कुल बेसिक तरीका देखेंगे तो ये तरीका होता है कि 7 + x अपॉन 13 + x, दोनों जगह हमने क्या क्या जोड़ दिया है, एक्स जोड़ दिया है, और तब हम कह सकते हैं कि इसका अनुपात जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2:3, यानी 2/3 बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर हमने इसको ऐसे नहीं लगाना है। जब हम बहुत सारा रिवीजन करेंगे तो हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, हम सीधा सा देखेंगे। हमारे सामने संख्याएं थी, क्या थी, 7 और 13 थी। अब हम ये देखते हैं कि वो संख्याएं होनी किस अनुपात में, 2:3 में होनी है। बाई ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, बाई ऑप्शन। बहुत सेकेंड्स में लगेगा, ये सब कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे देखते हैं, अगर हम एक जोड़ते हैं 7 1 8 होता है, ठीक है, 2 से कट जाएगा क्योंकि जो संख्या बनेगी वो अल्टीमेटली उसका अंश 2 से कटेगा और हर 3 से कटेगा। तो अगर हम 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 8, 2 से कट जाएगा। लेकिन अगर 13 में 1 जोड़ेंगे 14 बनेगा, तो वो 3 से नहीं कटेगा, यानी 1 तो नहीं जोड़ा जाएगा। अगर हम 2 की बात करें, 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 9, जो कि 2 से नहीं कटेगा, तो फिर हम 2 भी नहीं जोड़ेंगे। अगर 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 होगा, हाँ 2 से कटेगा। लेकिन 13 और 3 16 होगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा, यानी हम 3 भी नहीं जोड़ेंगे। तो हम क्या जोड़ेंगे, 5। 7 5 कितना होता है, 12 होता है, और 13 और 5 कितना होता है, 18 होता है। और जब इसको आप इसकी सिंपल करेंगे, अनुपात में इसको बनाएंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, कितना बन जाएगा, 2:3। तो एक तरह से ये बहुत ही क्विक मेथड है जिससे आप लगा सकते हो। इसके लिए आपको एक्स मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ना, आप सीधी वैल्यू रखिए और मान आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। देखिए जोड़ने घटाने वाले आते हैं क्वेश्चन कि दोनों पदों में क्या जोड़ें कि अनुपात ये हो जाए, और दोनों पदों में क्या घटाएं कि अनुपात ये हो जाए। तो ये घटाने वाला है, क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। अब हम वैसे ही लगाएंगे जैसा मैंने आपको बताया था, कितना है, 15:19 है, में क्या घटाएं कि अनुपात कितना बन जाए, 3:4 बन जाए। ठीक है, हम इसमें कुछ इन ऑप्शन से जो घटाते हैं और घटा के देखते हैं कि वो डिविजिबल हो, उसका अंश जो है वो 3 से डिविजिबल हो, और उसका जो हर है वो किससे डिविजिबल हो, 4 से। ठीक है, अगर हम 3 घटाते हैं तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से कट जाएगा 12, और इसमें से 3 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 16। तो इससे 3 अगर आप लेस करते हैं तो ये बचेगा आपका 12। कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 अगर हम घटाएंगे तो 12 बचेगा, और यहाँ से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। 16/12 को जब आप काटेंगे तो 4 तियो 12 और 4 छकू 16, यानी 3:4 आपका बन जाएगा जाके। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से छोटी कौन सी संख्या घटाई गई होगी, 3 घटाई गई होगी। अगर आप किसी भी ऑप्शन को रख के देखेंगे तो आपको इस तरह से नहीं बनेगा सिस्टम। जाके आप 5 करेंगे तो 15 से 5 जाएंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इस तरह से आप चेक करेंगे तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हुआ ये, तो यहाँ पर एक्स मानने की जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समानुपाती संख्या हमने आपको बताई थी कि अगर a अनुपात b है, समानुपात c अनुपात d है, तो वी कैन से दैट a/b इज इक्वल टू c/d। हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, और इनमें एक रिलेशन होता है कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा किया जाता है, चाहे उसको यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लें। यानी 4 पदों में अगर 3 दिए हैं तो चौथा आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये चर्चाएं हो भी चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, और आगे होती भी रहेंगी। तो यहाँ पर क्या है, जो समानुपातिक संख्या है वो कुछ इस तरह से दी गई हैं, 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। वो ये कह रहे हैं 21:38, या हम इसको सिंपल और वे में लिख लेते हैं, 21/38
बराबर कुछ इस तरह से ये बन जाए। वो ये कहना चाह रहा है कि हम इन दोनों में इनमें कौन सी एक संख्या घटाएं, क्या ऐसी एक संख्या घटाएं कि ये रूप हमें मिल जाए। ये अभी तो नहीं है ना, 21/38 को आप 55/36 नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा क्या घटाएं? अगेन आप सोच रहे होंगे क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक्स नहीं यहाँ पर मानेंगे, हम फिर से बाई ऑप्शन ही चलेंगे। एंड द बेस्ट वे इज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज टू पुट द वैल्यू फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। अगर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 अगर हम घटाना है ना, तो 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, यहाँ से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इनका कोई रेशियो नहीं बन रहा है, यानी 2 तो नहीं रखा जाएगा। 4 रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, और यहाँ से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो बन रहा है कितना, 17 और 17 दूनी 34, यानी 1/2 इस तरफ बन रहा है। अब इसी 4 को इस तरफ रख के देखिए, -4 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 51 बचेगा। और यहाँ भी -4 करेंगे तो कितना बनेगा, 102। और इसको भी कितने टाइम कर सकते हैं, 2 बार आप काटोगे तो 1/2, यानी इधर भी 1/2 आ गया और इधर भी 1/2 आ गया। तब हम कह सकते हैं कि इन चारों पदों में से अगर आप 4 4 चारों पदों में से हटा दें तो संख्याएं आपस में समानुपाती हो जाएंगी, यानी बराबर हो जाएंगी। तब आप कह पाओगे कि 21/38 अगर सभी पदों, यहाँ से भी 4 घटा दें, यहाँ से भी 4 घटा दें, और 55/106 यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। इधर भी आप जब काटोगे तो 1/2 हो जाएगा और इधर भी 1/2 हो जाएगा अपने सरलतम रूप में, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बाई ऑप्शन आराम से लगा सकते हो। एक ये तरीका हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसलिए हमने आपको ये 3-4 क्वेश्चन रखे हैं, इसके बाद टाइप बदल जाएगा आपका क्वेश्चंस का, ठीक है। तो देखिए क्या है, 2 संख्याएं हैं, वो 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, अब वो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर अनुपात में दिया गया है और हमसे कह रहे हैं कि इनमें से 7 जोड़ दीजिए। आप भी जानते होंगे कि अनुपात में हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। अगर कहीं 2:3 दिया है और इसमें 4 जोड़ने के लिए कह दिया जाए तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर ना, कि 6 अनुपात और 4 3 7, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अनुपात में संख्याओं को नहीं जोड़ा जा सकता। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, हमने पहले ही बताया था आपको। चलिए देखिए, 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात जो है वो 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? देखिए पहले तो लिख लेते हैं 7 और 11, और कितना जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर, ठीक है। अभी हम इसको बताएंगे, 7 जोड़ने पर दोनों में 7-7 जोड़ा जाता है और तब कितना ही बन जाता है, 2/3। ये वो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, 7 जोड़ने पर 2 संख्याएं हैं 7-11 के अनुपात में, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो ये जो संख्या छोटी वाली पूछ रहा है वो इनके अनुपात में होगी। बात को समझिए, अगर इसमें 7 जोड़ा जाता है तो अनुपाती हो जाता है। हमें वहां तक जाना नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। 7 अनुपात, ये जो संख्या हमसे पूछी जा रही है ना, छोटी संख्या कौन सी होगी, वो इन्हीं में से पूछी जा रही है। कौन वाली पूछी जा रही है? 7 वाली। फिर से समझिए, अगर इसमें हम 7 जोड़ दें, इधर भी अंश में भी 7 जोड़ दें, हर में भी 7 जोड़ दें, तब ये अनुपात नहीं रहेगा। तब अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। हमें वहां तक जाना ही नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमसे इस 7 का मान पूछा जा रहा है। अच्छा, ये तो आप भी जानते होंगे कि जो अनुपात अगर 7 है तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो 7 से विभाजित होगी, ये तो कन्फर्म है। आप 7 का मान 39 नहीं लगा सकते क्योंकि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। आप 7 का मान 66 नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी डिविजिबल नहीं है। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, एक 49 और एक 77। अच्छा, इन केस अगर हम मान के चलें कि अगर हम ये मान के चलें कि इस 7 का मान कितना है, 49 है, तब कितना होगा जाके, अगर ये 49 होगा, ये 49 होगा, 7 सते 49, 7 बार गया, तो ये कितनी होगी, 11 7 77, यानी इस 11 का मान कितना होगा, 77 होगा। अब उनकी कंडीशन पे चलते हैं। वो कंडीशन क्या कह रहे थे? कंडीशन कह रहे थे यदि प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए। अब अगर आप इसमें भी 7 जोड़ दो और इसमें भी 7 जोड़ दो, तब वो कह रहे हैं तब जो अनुपात बनेगा। अच्छा, 49 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और जब 77 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, 84 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको जरा सरल कीजिए, कितना हो जाएगा, 28 दूना 56 और 28 तियो 84, यानी 2:3 बन जाएगा जाके। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी हमने आपको जिस वे से लेके चल रहे थे वो वाला ये है कि आप एक
ये छोटी वाली संख्या पूछ रहा था तो आपने 49 मान ली, ये तो 2 हट ही गई थी तो आपने छोटी को 49 मान लिया। 49 के अकॉर्डिंग इस कंडीशन को हम फॉलो करा रहे हैं और हमारी कंडीशन फॉलो भी हो गई। अगर इसको आपने 49 माना था तो फिर ये कितनी हो जाएगी 77। दोनों में साथ साथ जोड़ने पर 56 और 84 बन जाएंगी। तो क्या इनका अनुपात 2:3 बन रहा है? हाँ बन रहा है। 28 दूना 56 2 और 28 3 84 3, 2:3 बन रहा है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका वेरी सिंपल है, आप इस 7 को 7x मान लो, इसको 11x मान लो, दोनों में 7 जोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक वे, जिसको कुछ ना याद आए, जिसको कोई तरीका ना याद आए, उसके लिए ये है। इसको हमने 7x मान लिया और इसको 11x मान लिया। दोनों तरफ कह रहा है ना, दोनों में 7 जोड़ने पर, दोनों में हमने 7 जोड़ दिया और बराबर किसके कर दिया? 2/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको आप यहाँ पर रखोगे 7x की जगह तो आपकी छोटी संख्या आपको पता चल जाएगी। तो ये दोनों तरीके हैं, बशर्ते ये तरीका तो जितना टाइम लेता उतना ही लेगा, बट ये वाला तरीका जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो लेस टाइम लेगा। इससे हमें ये पूरा विश्वास है, क्योंकि ऐसा सभी लोग स्टूडेंट्स करते हैं जो अच्छे एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस करने लगते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याएं। इसका पहला वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, कॉन्सेप्ट है उसमें, और कॉन्सेप्ट के साथ 10 बेसिक क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए। अनुपात को किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर बेसिक जो क्लास है उसको आप देख लीजिए, इसमें हम लगा देंगे कहीं भी तो आपको आ जाएगा वो। ठीक है, 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि इनका योगफल, अब सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो अनुपात समानुपात में पूछा जाता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ना, तो हमें पता होना चाहिए। अगर ए अनुपात यानी 2 संख्याओं का अनुपात 1:3 है और कह रहे हैं उनका योगफल, और इनका योगफल जो दे रहे हैं वो 240 है, तो उस कंडीशन में उनका अंतर कितना होगा? तो यहाँ पर योगफल कितना, अब हम इसके लिए भी क्या है आप तो जानते होंगे ना, कि इसको भी आप लोग क्या करते हैं, x मानते हैं, इधर 3x मानते हैं, फिर इनका योग करेंगे 4x और 4x बराबर करेंगे 240, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, तो हम ऐसा कुछ भी ना करें, हम x को मानेंगे ही नहीं, हमें x की ज़रूरत है ही नहीं। वास्तव में हम अनुपात को ही लेकर चलेंगे, केवल अगर गुणा या भाग आएगा तब का हम तब देखेंगे, जोड़ घटाने में x की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, 2 संख्या 1:3 के अनुपात में, तो इनका योग कितना हो रहा है? 4, जबकि 4 योग नहीं है, आपको भी पता है सवाल में कितना दे रहे हैं? 240। जब 4 का मान 240 है तो एक का मान क्या होगा भाई? 4 किलो सेब 240 रुपए के मिलते हैं, तो 1 केजी कितने के मिलेंगे? 60 रुपए के मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो 1 का मान 60 है। अब क्या पूछ रहा था हमसे? उनका अंतर पूछ रहा था, तो योग अगर 4 है तो इनका अंतर जरा डिफरेंस देखो कितना होगा? 2। तो हमें 1 का मान पता है, 2 का मान निकालना है, तो 2 में गुणे 60 यानी कितना आ जाएगा? 120, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, तो इस तरह से अनुपात में, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, शुरुआती क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात क्रमशः, आप थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होने लगे, लेवल जो इनका है आप कह सकते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन हो गए हैं। किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दिया है 11:10। आप सीधा कहिए 11 रुपए कमाता है, 10 रुपए खर्च करता है। ठीक है, आय व्यय हो गया, के अनुपात में है। यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपए बचत करता है, अब वह प्रतिवर्ष बचाता है 9,000 रुपए, तो प्रतिवर्ष यानी 12 माह में, 12 माह की जो बचत है, उसकी बचत है वो कितनी है? 9,000 रुपए। तो 1 माह की बचत कितनी होगी? 1 माह की बचत कितनी होगी? इसके जब आप बटे करोगे 12, तो ये कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा? 750 रुपए, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए देखिए, 750 आ जाएगा। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? अब ये जो थी ना आय, ये मासिक ही थी। 11 रुपए कमा रहा था और 10 रुपए वो क्या कर रहा था? खर्च कर रहा था। तो यहाँ जरा देखो, यहाँ पर उसकी बचत कितनी रही थी? यहाँ पर देखिए उसकी बचत कितनी रही थी? बचत 1 रुपए, 1 रुपए बचत उसकी रही थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय कहाँ पर है? तब 1 का, और हमने यहाँ पर क्या निकाला? बचत। तो 1 का मान यहाँ पर निकला है बचत 750। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? उसकी मासिक आय। आय क्या है? 11। तो 750, 1 का मान अभी बता देंगे, तो 11 का मान क्या होगा? 11 का आप गुणा करेंगे, 0, 11 25 55, 5 और 11 770, और कितना? 77 5 82, यानी 8,250 रुपये। 8,250। एक बार देख लीजिए, एक सेकंड में कह रहा था किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, 11 रुपये आय है, 10 रुपये उसका व्यय होता है, तो यहाँ पर बचत कितनी होती है? 1।
हम एक ही मान के, एक ही है तो एक ही बचत है। अच्छा, अब कह रहा 12 महीने में वो 9,000 बचाता है, जबकि बचत हमें दी गई वास्तव रुपए में दी गई, तो 12 माह की जो वास्तविक बचत है वो 9,000 रुपया है। तो एक माह की वास्तविक बचत कितनी हो जाएगी? 750 रुपया। यानी हमें यहाँ इस बचत का मान पता चल गया, ये एक जो डिफरेंस है ना, उसी एक का मान पता चल गया। एक का मान कितना है? 750। अब हमसे क्या पूछ रहा था? उसकी आय पूछ रहा था। तो आय यहाँ पर कितनी थी? 11। तो 11 का गुणा कर देंगे तो 8,250 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त हो जाएगा? अगेन वैसे ही सवाल है, तो आप इसको बाई ऑप्शन ही लगा सकते हैं। 7:11 है, इसमें क्या जोड़ें कि 3:4 मिल जाए। तो अगर 8 जोड़ेंगे, 8 7 15, ठीक है, चल जाएगा काम। इसमें 8 जोड़ेंगे तो 19 नहीं बनेगा, 4 से नहीं कटेगा। इधर 5 उठा लीजिए। अच्छा, 7 5 12, हाँ ठीक है। और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 16, ठीक है। इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 12 आएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 4 3 12 और 4 चक्कू 16, 3:4। ठीक है, फॉलो कर रही कंडीशन, तो हम इसको आराम से ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समापवर्त। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात A:B और वो कितना है? 3:4 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त जो एलसीएम है वो 84 है, और इन्हीं का जो एलसीएम है वो कितना है? 84 है। बड़ी संख्या क्या होगी? जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जरा आप इनका लासा निकाल के देखो। 3 और 4 का लासा कितना होगा? 4 3 12। इनका लासा अगर हम निकालें इस अनुपातिक संख्याओं का, आप एक्स ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 और 4 का सीधा सीधा लासा निकालिए, 4 3 12 होगा। हमारा लासा निकल रहा है 12, जबकि सवाल में लासा कितना दिया है? 84। तो देखो कितने गुना है ये, तो कितने गुना है? 7 गुना है। 7 गुना है, यानी एक का जो मान आएगा वो 7 आ जाएगा। 7 गुना है। अब हमसे क्या पूछ रहा था? बड़ी संख्या क्या होगी? तो बस जब एक का मान 7 है तो बड़ी संख्या कौन सी है बताइए? बड़ी संख्या 4 है, तो इसमें गुणा करिए 7 का, तो 7 चौक 28, यानी जो बड़ी संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 28, है ना। कुछ नहीं, दो संख्याओं का अनुपात दिया था और उन्हीं दोनों संख्याओं का लासा दिया था। तो हम अपना लासा जरा निकाल के देखते हैं। 3:4 का लासा कितना होगा? 12, और वो इससे कंपेयर कर देंगे, है ना, जो वास्तविक वाला है। तो 12 × 7 = 84, यानी यहाँ पर एक यूनिट का मान कितना आएगा? 7, और 4 यूनिट का, बड़ी संख्या हमें पता करनी थी, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक बार आप इनको देख लोगे तो दोबारा सिर्फ आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी इनकी जरूरत पड़ेगी, बीच में कुछ भूलने जैसा इनमें है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। इंग्लिश के आपको प्रॉपर क्लासेस शुरू होने वाले हैं, आई होप मंडे से शुरू हो जाएंगे। आज संडे है, कल से शुरू हो जाएंगे, और आपको बेहतरीन इंग्लिश की यहाँ पर प्लेलिस्ट पूरी मिलेगी। जितना आपका सिलेबस है वो आपको मंडे से शुरू हो जाएगा। तो मैथ्स शुरू हो चुकी है, इंग्लिश शुरू हो चुकी है, और इसके बाद आने वाले दिनों में सभी क्लासेस जो भी कराए जा सकते हैं वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल, देखिए यहाँ पर कह दिया गया है, अगर दो संख्याएं A:B 3:5 के अनुपात में हैं और इनका गुणनफल दिया गया है, यानी A × B बराबर दिया गया है 2160 दिया गया है। 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? तब कह रहे हैं छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, जब गुणनफल की बात आ जाए तब आप ऐसे नहीं कर सकते 5 15 और 15 बराबर ये नहीं कर, हमने कहा ना, जोड़ में कर सकते हैं, घटाना में कर सकते हैं, लेकिन गुणनफल में नहीं कर सकते। रीज़न है क्योंकि देखिए, आप इसको अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 3x है और ये संख्या कितनी है? 5x है। अब इनका आपको गुणनफल करना है, और वो जाके किसके बराबर करना है? 2160 के। तब यहाँ पर जो आएगा 15x² आ जाएगा बराबर 2160। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? जाके √144। 15 √144, तो x का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा? 12। तो ये गुणा इसलिए क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, देखा जाए तो, क्योंकि कोई ना कोई तो हटाई गई होगी ना जी। जब कोई संख्याएं इस अनुपातिक रूप में दी होती है तो इसका मतलब होता है इनसे इनका मासा हटाया गया है। क्या हटाया गया है? इनसे इनका, दोनों से मासा हटाया गया है। कॉमन फैक्टर जो भी इनमें था उसको हटा दिया गया है, तो उसी को हम मान के चलते हैं कि वो x है ना। तो x है, तो तब फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो x² हो जाएगा जाके। तो इस तरह से जो इसका मान आएगा वो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या बस 12 का गुणा इसमें कर दीजिए, 12 3 में कर दीजिए, तो 12 3 36। तो जो छोटी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का योग है 27
और दो संख्याओं का अंतर है 3, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बच्चे भी इसको लगा लेंगे। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 15 और y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 12, है ना, यही तो आएगा 12 आ जाएगा। तो अनुपात इनका क्या होगा x अनुपात y का, x अनुपात y बराबर कितना आ जाएगा 15 और 12, 5:4 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है तो इतना ज़्यादा हम लोग टाइम भी इस पे नहीं देंगे। यदि 1000 को ए और बी में, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल अप हो रहा है। किस तरह के, अब राशियां दी जा रही हैं। यदि 1000 को ए और बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को कितना प्राप्त होगा। तो देखो जरा, 3:2 में विभक्त कर रहे हैं तो टोटल कितना बन रहा है 5, जबकि यहाँ टोटल हमें कितना दिया है 1000, तो 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 1 बराबर 200। तो किसका आप मान पूछ रहे हैं, ए का मान पूछ रहे हैं। तो ए में आप 200 का गुणा करेंगे 3 में, तो ए का मान कितना आ जाएगा 600, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सेकेंड्स के इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम आपको बता के चल रहे हैं, बट यू नीड नॉट टू राइट इट डाउन। ठीक है, कोई यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। 3 2 5 पूरी राशि है, जबकि पूरी राशि 5 नहीं है, कितनी है 1000 है। तो फिर 1 का 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर 200 आ जाएगा, तब फिर 3 बराबर 600 और 2 बराबर 400, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, यानी ए का मान 2 है और बी का मान 5 है। फिर से इस चीज को समझ लीजिए, 1050 को व्यक्त किया गया वो बात छोड़िए, ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, यानी बी और सी अगर 5 है तो ए का मान कितना है 2 है। इस तरह से निकल आया। तो कह रहे ए को कितने मिलेंगे, तो जरा देखो, ये ए बी सी तीनों की तो दी है भाई, ये 5 में बी और सी है और ए का मान 2 है। तो यहाँ पर जरा देखो, टोटल वैल्यू यहाँ कितनी हो रही है, जाके 7 रुपये हो रही है, जबकि वास्तव में 7 रुपये नहीं है, 1050 रुपये है। तो जबकि वास्तव में वो जो रकम है वो कितने रुपए के बराबर है, 1050 के। तो यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 3 7 पन्ना 35, 150 आ जाएगा। अब क्या आपसे पूछ रहे, ए का मान, तो ए का मान यही तो था 2, तो 2 में गुणे 150 बराबर 300, तो ए का जो मान आएगा वो 300 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर बी और सी के मान अलग अलग नहीं पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ही वैसा है कि बी और सी के अलग अलग नहीं पूछ सकते वो लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः किस अनुपात में बांटा गया, 3:4:9:10 के अनुपात में व्यक्त किया जाता है यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो। क्या कह रहा है, यदि सी का भाग, अब देखो जरा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 3:4:9:10। अब कह रहा है यदि सी का भाग बी के भाग से, यदि सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक हो, 2528, जबकि यहाँ देखिए कितना अधिक है, सी का भाग, जो ये सी का भाग है ये बी के भाग से कितना अधिक है, 5 ही तो अधिक है भाई। सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, 5, और सवाल में कितना कह रहे हैं, यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो। ये 5 बराबर वास्तव रुपए में अगर हम बात करें तो वो 2580 रुपए के बराबर है। तो जरा एक का मान यहाँ से निकल आएगा। हर जगह एक एक नियम टाइप का रूल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ 5 डिफरेंस है वो वास्तव में 2580 के बराबर है, तो फिर एक कितने के बराबर हो जाएगा, 5 और 516 के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है। तब हमसे पूछ रहे हैं ए तथा डी की कुल धनराशि। अब ए और डी की धनराशि बनी कितनी है, 3 रुपये और 10 रुपये, यानी 13 रुपये। 13 रुपये बनी है किसकी, ए और डी की। तो इसकी कुल धनराशि होगी कितनी, 516 का यहाँ पर आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 516 के जब आप गुणा करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 6708 रुपये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सवाल बनते हैं कि अनुपात में किसी किसी का डिफरेंस दिया होता है और उस डिफरेंस के आधार पर किसी दूसरे का मान पूछा जाता है, तो हम आराम से यहाँ पर वैल्यू रख के और पूरे के सापेक्ष उसकी तुलना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए,
530 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले। देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब देखते हैं एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, इसको 70 रुपये अधिक मिले हैं बी से, ठीक है, बी से मिले, तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, इसको 80 रुपये अधिक मिले हैं किससे, सी से अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना है? तो इस 530 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना है? तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो सी को अगर थोड़ी देर के लिए सी को अगर 1 रुपया मिला होगा, ऐसे देखिए सी को अगर 100 रुपये मिले होंगे, सही है ना, सी को अगर 100 रुपये मिले होंगे तो इसको कितने मिलेंगे, इसको 80 ज़्यादा मिले तो इसको 180 मिले होंगे। जब इसको अगर 180 मिले होंगे और इस 180 से ए को 70 और ज़्यादा मिले हैं, इसको बी से भी 70 ज़्यादा मिले हैं, तब इसको कितने मिले होंगे, तब इसको कितने मिले होंगे, इसमें 70 और जोड़ दीजिए, 0, 5 और 2, 250। क्लियर, समझ लीजिए। ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, ठीक है, और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तब हम मान के चल रहे हैं कि अगर सी को हमने 100 रुपये मिले हैं तो बी को 180 मिल जाएंगे, ठीक है, इसको और 70 ज़्यादा मिले तो इसको 250 मिल जाएंगे। तो ये जाके अनुपात इनका बनेगा रुपयों का। तो हम कह सकते हैं 0 से 0 हटा दीजिए तो इनके रुपयों का अनुपात बन जाएगा 25:18:10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमसे सिर्फ अनुपात ही पूछ रहे थे, आपको 530 की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपसे रुपए पूछे ही नहीं थे, ठीक है। तो ये भी एक ज़रूरी बात है कि किसकी ज़रूरत पड़ेगी किसकी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। तो ए बी और सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो, यदि सी का भाग ए के यदि क्या कह रहा है, यदि सी का भाग ए के भाग से, सी का भाग ये वाला और ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो। जरा यहाँ देखो अधिक कितना है, मात्र 2, हम बी के साथ तुलना करते हैं। यहाँ देखो अधिक कितना है, जो सी का भाग है वो ए के भाग से यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 4 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना 4, सी का, यही तो कह रहा है ना, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 ज़्यादा, यहाँ 4 ज़्यादा है, जबकि वास्तव में वो कितने ज़्यादा है, 1600 ज़्यादा है। यही तो हम बार बार करते आ रहे हैं, अनुपात को वास्तविकता से के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ 4 ज़्यादा है, वास्तव में 1600 ज़्यादा है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो बी का भाग कितना है, और बी का मान कितना था, 5, तो 5 में गुणे ये बी का मान जो निकलेगा 400, तो 5 में गुणे 400 यानी बी का मान आ जाएगा कितना, 2000 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी का मान 2000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, यानी ये इसकी खर्च है, खर्च और बचत, यानी कि जो खर्च है, देखिए खर्च और अनुपात बचत, खर्च अनुपात बचत है 26:3, ठीक है। ये तो उसकी मासिक आय है, और मासिक आय दी है 14,500। अब देखिए अगर ये खर्च हो रहे 26 रुपये और 3 रुपये बच रहे हैं तो उसकी आय कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो आय हम कह सकते हैं आय हो जाएगी 29 रुपया। क्लियर है ना, 26 खर्च कर रहा है, 3 बचा रहा है, तो आय कितनी हो जाएगी, 29 रुपये। जैसा दिया वैसे ही मान लेते, कोई एक्स की ज़रूरत नहीं है। और ये 29 जबकि वास्तविक आय उसकी दी है कितनी, 14,500 के बराबर दी है ना, दी है 14,500 के बराबर। तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। अब देखिए ये बात आ रही, मासिक ही चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आय 29 हमने मानी थी हमारे अनुपात के हिसाब से, जबकि वास्तविक कितनी है 14,500 रुपये। तो यहाँ से एक का मान निकल के आएगा और कितना आ जाएगा जाके 5 बदल 5 10 14, ठीक है 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500। तो एक का मान 500 आया है। हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक बचत कितनी है। अब देखो बचत कितनी थी 3 रुपये, तो बस 500 में और इसी 3 का गुणा करिए तो आपको क्या मिल जाएगी, बचत मिल जाएगी। और कितनी मिल जाएगी 1500 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उसकी बचत कितनी हो जाएगी 1500 रुपये। आराम से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर ये फिगर गलत है। ठीक है 1470 है आई थिंक,
चलो देखो 1470 को, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। 1470 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात ये है। सबके भागों से, एबीसी के भागों से 50-50 रुपये कम किए गए, तो कुल कितने कम किए जाएंगे? कुल कमी बराबर कितने की करी जाएगी? 150 की, है ना। तीनों लोगों का 50-50 कम करेंगे तो कितना कर देंगे कम? 150। तो 150 इससे घटा दीजिए। 1470 से जब आप 150 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा ये? तब आपको मिलेगा जाके 1320 रुपये मिलेगा। कितना? 1320। अब उसको अनुपात में बांट दीजिए। कितना? 1:3:2। ये है A/B/C। और ये अनुपात भी तभी बनता है जब उनके एक्स्ट्रा वाले 150 रुपये हटा दिए जाते हैं, 50-50 रुपये सबके खाते से हटा दिए जाते हैं, तभी अनुपात बनता है। तो यहाँ देखो जरा, अनुपात में योग कितना बन रहा है? 3 2 5 1 6, 6 बराबर 1320। तो 1 बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220। हमसे पूछ क्या रहा था? सी द्वारा प्राप्त धन, और सी का धन कितना है? 2। तो इसमें आप 2 का गुणा कर देंगे, यानी ये 440 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 440 रुपये। ठीक है। तो इस तरह का पहले घटाना था तो हमने हटा लिया उसको, तभी अनुपात बराबर करेंगे। आप इस राशि को 1470 को सीधा सीधा 1:3:2 में नहीं बांटेंगे। आप पहले एक्स्ट्रा वाले 50-50 रुपये तीनों के हटा देंगे, तभी बांटेंगे राशि को। ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 117 रुपये को एबीसी में इस अनुपात में बांटने पर, तो ए बी सी में जरा देखो क्या बांटा गया। इस अनुपात को आप सही करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो 2 छंग 12, 4 चौके 12, 4 तियो 12, ये बनेगा जाके। और जब इस अनुपात में हम राशि को बांटेंगे तो देखो जरा कितना हमारा योग बन रहा है जाके, 4 3 7, 7 6 13, और 13 को हम किसके बराबर कर देंगे? 117 के। 13 बराबर 117, तो कितनी बार जाएगा? 13 नेवा 117। तब राशि क्या बनेगी? देखो जरा, तब राशि क्या बनेगी जाके? एक ही 54 रुपये बनेगी, न चौक 36 रुपये बनेगी, और 9 27 रुपये बनेगी। ये रुपए में बनेगी जाके। ठीक है। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है? अब कह रहा है गलती से वो इस अनुपात में बट गया। अब गलती से जो ए और बी का अनुपात बन गया वो देखिए क्या है? 2:3:4। ये कितना बन रहा है? 4 3 7 2 9। अब 9 बराबर हम फिर से कितना करेंगे? 117। तो ये कितनी बार जाएगा? ये 13 गुना है। तब राशियां क्या मिलेंगी? अभी हम समझा देंगे क्या बात है। तब राशियां क्या मिलेंगी? 13 गुना। इसको कितनी मिलेगी? 13 दूनी 26 रुपये मिलेंगे इसको, 13 तियां 39 रुपये मिलेंगे इसको, और 13 चौकू 52 रुपये मिलेंगे इसको। अब देखिए एबीसी के रुपया देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ए को मिल रहे थे 54 रुपये, यहाँ ए को मिल रहे हैं 26 रुपये, यहाँ इसको 36 मिल रहे थे, यहाँ इसको 39 मिल रहे, यहाँ इसको 27 मिल रहे थे, यहाँ इसको 52 मिल रहे। अब क्वेश्चन देखिए, 117 को एबीसी में इस अनुपात में बांटने की अपेक्षा गलती से इस अनुपात में बांटना चाहिए था। मतलब ये 54, 36, 27 रुपये उनको मिलने चाहिए थे, जैसा नियम था उनको देने का, बट गलती से उनको 2:3:4 के अनुपात में बट गया, और गलती से बटा तब उनको क्या मिला? ए को 26 मिले, इसको 39 मिले, इसको 52 मिल गए। ठीक है। तो किसको लाभ होगा? तो किसको लाभ होगा? देखो यहाँ पर 36 के 39 इसके हुए, 27 के 52 इसके हुए, यानी बी और सी को लाभ होगा। किसको? बी तथा सी को लाभ होगा। और लॉस किसको होगा? 54 के 26, यानी लॉस होगा ए को। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के ये लेवल 2 के क्वेश्चन थे। फर्स्ट लेवल के हमने पहली क्लास में कराए थे, सेकेंड लेवल के क्वेश्चन ये है। अब जो आगे वाले क्वेश्चन है उसमें मिश्रण के क्वेश्चन है कि 2 तरह के मिश्रण को जब एक पात्र में मिलाया जाता है तो जो बनेगा मिश्रण उसका अनुपात क्या होगा। मिश्रण के सवाल होंगे, मिश्रित धातुओं के सवाल होंगे, सिक्कों वाले सवाल होंगे, जानवरों के पैरों और जो सिरों की संख्या वाले सवाल होंगे। तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसके अलावा आपको मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती के जो सवाल पूछे जाते हैं सीधे सीधे, वो भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और 3 क्लासेज में ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो क्लास ये हो चुके हैं, 1 क्लास और इसका बचा है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर पहली बार आइए। कमेंट कर दीजिए कुछ भी आपको चाहिए हो, कोई नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, तो हम तो अपने हिसाब से ही करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाला चैप्टर शुरू करें तो आप बता दीजिए, वही नेक्स्ट मैथ का चैप्टर शुरू हो जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट आपको रेडी करके देंगे, यानी जितना सिलेबस हमारा है। इसके अलावा इंग्लिश भी नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।